Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe briefly blood circulation in frog. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है to know about the blood circulation in frog. Blood circulation in frog. सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक हार्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे हार्ट। अभी फ्रॉग एक एम्फीबियन है तो इसके हार्ट पे हमें एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। सेकेंड, हम बोल सकते हैं ब्लड प्लम्प करने के लिए आर्टरीज और वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखेंगे क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड, हम जो बोल सकते हैं वो है यहाँ पर हमें 2 तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हार्ट वो ब्लड पंप करता है टुवर्ड्स द लंग और फिर लंग से वापस ब्लड को हार्ट पे पहुंचा देते हैं। सेकेंड जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट अगेन ब्लड पंप करेगा और वो जाएगा बॉडी के जो रेस्ट पार्ट है वहां पर, रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से फिर वापस ब्लड आएगा हार्ट पे। अभी देखिए पहले ही हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉग के जो हार्ट है वहां पर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है, तो 2 एट्रिया अलग अलग किस्म के ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने को मिलेगा राइट एट्रियम और राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होते हैं। इस वजह से राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेंट्रिकल में एक टेंडेंसी है मिक्स ब्लड को देखने का। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं और वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और अभी हम एक रफ डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे कौन से हार्ट पे, यानी कि हार्ट के कौन से चेंबर में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो बीच में हम एक एओर्टा फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। ये एओर्टा मेनली कनेक्टेड होता है जो वेंट्रिकल पोर्शन होता है हार्ट का उसके साथ, और उसी के साथ ऊपर 2 ऐसे एट्रिया प्रेजेंट रहेंगे। फिर एट्रिया के साथ कनेक्टेड वेना कावा रहेगा राइट एट्रिया के साथ, और लेफ्ट जो एट्रियम है उसके साथ रहेगा पल्मोनरी वेन। यहाँ पर हम पल्मोनरी वेन ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला हो गया पल्मोनरी वेन, ये वाला हो गया वेना कावा, ये हो गया एओर्टा। दिस इज आवर राइट एट्रियम, this is our left atrium, and this is our ventricle.
वेंट्रिकल पे यहाँ पर एक चेम्बर होते हैं और उसके बाहर जो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर मसल। वेंट्रिक्यूलर मसल। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होते हैं। पहले हम देखेंगे जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होते हैं। ये जो पल्मोनरी वेन्स आप लोग देख रहे हो, इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने भी है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो बाईपास होके वेंट्रिकल के लेफ्ट हैंड साइड में ही आता है। फिर एओर्टा के थ्रू वो बाहर चला जाता है। फिर बॉडी का जो मेन ऑर्गन्स है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो ये रेड कलर का जो एरोज हम देख रहे हैं वो है फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हम देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वेना कावास होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम पे आते हैं। फिर राइट एट्रियम से वो क्या करते हैं, वेंट्रिकल के थ्रू बॉडी के जो अदर पार्ट से वहां पर चले जाते हैं, यानी कि लंग्स पे भी कुछ जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉक्स रिलीज कर पाए। और वेंट्रिकल में फॉर अ फ्यू सेकेंड्स हमें मिक्स ब्लड देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही फोर्सफुली पंप होता है, इसकी वजह से मिक्स होने का टेंडेंसी रहने के बावजूद भी उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है और अलग अलग से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो देख पाते हैं। So this is the blood circulation in frog. Hope you understood it well. Best of luck.